औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह तौबा हम कर रहे हैं और इसका रुकू नंबर 8 आज हम करेंगे। आयत नंबर 60 को देखें। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीनी वल आमिलीना अलैहा व मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबी वल गारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्नस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। तर्जुमे को देखें। सदक़ात तो सिर्फ हक है गरीबों का, मोहताजों का, और जो कारकुन इन सदक़ात पर मुतय्यन हैं और जिनकी दिलजोई करना है और ग़ुलामों की गर्दन छुड़ाने में और कर्ज़दारों के कर्ज़े में और जिहाद में और मुसलमानों में ये हुक्म अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है और अल्लाह ताला बड़े इल्म वाले, बड़े हिकमत वाले हैं। यहाँ पर ज़कात के मसारिफ जो हैं उनके बारे में आ रहा है। तो पहला मसरफ़ क्या है? फ़ुकरा, यानी कि जो फ़ुकरा हैं इनको ये मुस्तहक ठहरे ज़कात के। दूसरा मसरफ़ जो है वो मसाकीन है। मस्कनत का लफ्ज़ में आजिज़ी के मफ़हूम आते हैं और जो आम हाजतमंदों की बनिस्बत ज़्यादा खस्ता हाल हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लफ्ज़ की तशरीह में खसूसियत के साथ ऐसे लोगों को मुस्तहक ठहराया जो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ज़राए ना पाते और सख्त तंग हाल हों। तीसरा मसरफ़ आमलीन है। आमलीन को मुस्तहक ज़कात बताया गया, जो लोग इस्लामी हुकूमत की तरफ से सदक़ात और ज़कात को वसूल करने पर मामूर होते हैं, यानी वो लोग जो ज़कात वगैरह वसूल करते हैं और इस माल की हिफाजत करते हैं और हिसाब किताब करते हैं, फिर तकसीम करने में हुकूमत की मदद करते हैं, तो इनको ये भी इसके मसरफ़ में आते हैं। फिर चौथा मसरफ़ है मुअल्लफ़तुल क़ुलूब। इनको कहते हैं वो नए लोग जो दीन इस्लाम में दाखिल हुए हैं लेकिन कमज़ोर हाल होते हैं, और इनकी मदद करना जो है वो भी सदक़ात से ज़कात के साथ बेहद ज़रूरी है ताकि ये इस्लाम पर साबित कदम रहें। पांचवा मसरफ़ है रक़ाब, यानी कि ग़ुलाम, यानी कि गर्दनें छुड़ाने का मतलब है कि ज़कात और सदक़ात से ऐसे लोगों, ऐसे ग़ुलामों को की मदद की जाए जिनके ऊपर सख्ती की जाती है और वो आज़ादाना तौर पर इस्लाम के जो अहकामात हैं उनको बुझा नहीं ला सकते, तो उनको आज़ादी के लिए भी इस माल को खर्च किया जा सकता है। छठा मसरफ़ कर्ज़दार हैं, और ये तो मतलब से पता चल रहा है किसी का भी कर्ज़ा माफ़ कराने के लिए, अदा करने के लिए ज़कात और सदक़ात में से भी देखा जाएगा। सदका तो दिया जा सकता है, ज़कात के लिए देखें वाकई में देखना है कि वो मुस्तहक है या नहीं, तो बग़ैर तहकीक के रकम अदा नहीं की जाएगी, तहकीक करना बहरहाल ज़रूरी है। सातवां मसरफ़ फ़ी सबीलिल्लाह, यानी कि अल्लाह की राह में जो भी काम हो रहा है उस काम में मदद करने के लिए कोई ऐसा तालिब इल्म है जो दीन का इल्म हासिल कर रहा है, तो उसकी किताबों का, उसकी फ़ीस का ख़र्चा उठाना ये भी बेहतरीन है, पसंदीदा है। आठवां मसरफ़ मुसाफिर है, यानी कि मुसाफिर है और अगर उसके पास सफ़र के दौरान माल पैसा नहीं है तो उसकी मदद करनी चाहिए। अगली आयत को देखें। वमिनहुमुल्लज़ीना युज़ूनन नबिय्या व यक़ूलूना हुवा उज़ुन कुल उज़ुनु खैरिल लकुम युमिनु बिल्लाहि व युमिनु लिल मुमिनीना व रहमतुल लिल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना युज़ूना रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम यहलिफूना बिल्लाहि लकुम लियुर्ज़ूकुम वल्लाहु व रसूलहु अहक्कु अन युर्ज़ूहु इन कानू मुमिनीन।
अलम यअलमू अन्नहु मन युहादिदिल्लाह वरसूलहु फअन्न लहु नार जहन्नम खालिदन फीहा ज़ालिकल खिज़्युल अज़ीम। आयत नंबर 63 तक पढ़ा है, तर्जुमे को देखें। और इनमें से बाज़ ऐसे हैं कि नबी को तकलीफ़ें पहुंचाते हैं और कहते हैं कि आप हर बात कान देकर सुन लेते हैं। आप फरमा दीजिए कि वो नबी कान देकर तो वही बात सुनते हैं जो तुम्हारे हक़ में खैर है, कि वो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, मोमिनीन का यकीन करते हैं, और आप उन लोगों के हाल पर मेहरबानी फरमाते हैं जो तुम में ईमान का इजहार करते हैं। और जो लोग रसूल अल्लाह को तकलीफ़ें पहुंचाते हैं, इन लोगों के लिए दर्दनाक सज़ा होगी। ये लोग तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खाते हैं ताकि तुमको राज़ी कर लें, हालांकि अल्लाह और इसका रसूल ज़्यादा हक़ रखते हैं कि अगर ये लोग सच्चे मुसलमान हैं तो इसको राज़ी करें। क्या इनको ख़बर नहीं कि जो शख्स अल्लाह की और इसके रसूल की मुखालफत करेगा तो ये बात तय है कि ऐसे शख्स को जहन्नम की आग इस तौर पर नसीब होगी कि वो इसमें हमेशा रहेगा। ये बड़ी रुसवाई है। तो यहाँ मुनाफिकीन को ये समझाया गया कि तुमको चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईज़ा रसानी से परहेज़ करो, ना आपकी तकसीम सदक़ात पर इतराज़ करो, ना आपकी शान में गुस्ताखी करो, बल्कि आपको राज़ी रखने की फ़िक्र करो। अब यहाँ अगरचे ज़िक्र मुनाफिकीन मदीना का है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी ज़िंदगी में अपने अक़वाल और अफ़आल से तकलीफ़ पहुँचाते थे, जिन पर इनको अज़ाब अलीम, जहन्नुम का अज़ाब और रसवाई देने वाले अज़ाब की वईद सुनाई गई है। अगली आयत को देखें। यहज़रुल मुनाफ़िक़ून अन तनज़्ज़ल अलैहिम सूरतुन तुनब्बिउहुम बिमा फ़ी क़ुलूबिहिम कुल इस्तहज़िउ इन्नल्लाहा मुख़रिजुम मा तहज़रून वलइन सअल्तहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूसु व नलअब कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुन्तुम तस्तहज़िऊन लतअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम इन अफ़ू अन ताइफ़तिन मिनकुम नुअज़्ज़िब ताइफ़तम बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन। तर्जुमे को देखें। मुनाफिक लोग इससे अंदेशा करते हैं कि मुसलमानों पर कोई ऐसी सूरत नाजिल ना हो जाए जो इनको इन मुनाफिकीन के माफिज ज़मीर पर इतला दे दे। आप फरमा दीजिए कि अच्छा तुम मजाक करते रहो, बेशक अल्लाह ताला इस चीज़ को ज़ाहिर करके रहेगा जिससे तुम अंदेशा करते थे। और अगर आप इनसे पूछें तो कह देंगे कि हम तो महज मशगला खुश तबई कर रहे थे। आप कह दीजिएगा कि अल्लाह के साथ और इसकी आयतों के साथ और इसके रसूल के साथ तुम हंसी करते हो। तुम अब उज़र मत करो तो तुम अपने को मोमिन कहकर कुफर करने लगे। अगर हम तुम में से बाज़ को छोड़ भी दें ताहम बाज़ को तो सज़ा देंगे बासबब इसके कि वो मुजरिम थे। तो देखिए बात तो इस सूरत में ज़्यादातर ग़ज़वा तबूक के और उसके हालात की हो रही है। तो यहाँ पे ग़ज़वा तबूक में जाते हुए बाज़ मुनाफिकीन ने मजाक में कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो कि शाम के महल्लात और रूम के शहरों को फ़तह कर लेने के ख्वाब देखते हैं। उन्होंने रोमियों की जंग को अरबों की बाहमी जंग पर क़यास कर रखा है। हमें यकीन है कि रोमियों से जंग में ये मुसलमान रस्सियों से बंधे हुए होंगे। तो इस तरह का मजाक उड़ाना ये इस पर अल्लाह की सख्त वईद है। फ़ुक़हा ने भी ये लिखा है कि हुक्म शरई के एतबार से मजाक की ये तीनों किस्में, यानी अल्लाह के साथ मजाक और अल्लाह की आयत के साथ मजाक करना या अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाना, सब बराबर हैं और ये सब कुफर हैं। तो अल्लाह ताला सही समझ दे। और आज भी जो गफलत में पड़े हुए मुसलमान हैं, अल्लाह ताला उनके भी जहन को खोले। और असल मकसद जो है इस ज़िंदगी का कि यहाँ पे हमने अपने रब को राज़ी करने के लिए अल्लाह ने हमें ये लिमिटेड सा टाइम पीरियड दिया है जिसके अंदर हमने मेहनत करनी है और उसके बाद तो फिर ये ख़त्म हो जाएगी और फिर हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है, या जहन्नुम या जन्नत। रुकू नंबर 8 के 2 सवालात हैं। ज़कात के मसारिफ लिखें, आयत नंबर 60। जो अल्लाह ताला, अगला सवाल है, जो अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करेगा इसकी सज़ा तहरीर करें। दुआ कर लेते हैं। दीन की अज़मत या अल्लाह हमारे दिलों में उतार दीजिए और
ہم دین کو ہر معاملے میں مقدم رکھیں، یہ نعمت عطا کر دیجئے، اور دین کی خدمت اور دین کے لیے مر مٹنے کی ہمت اور عزم عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، جو لوگ اس وقت اسلام کا لیبل لگا کر اسلامی احکامات کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں، میرے مالک ایسے درپردہ دشمنان اسلام سے اس ملک اور اس قوم کو پاک فرما دیجئے، اور ان کی شرارتوں سے اہل اسلام کو محفوظ فرما دیجئے۔ میرے مالک، ہم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور عظمت عطا فرما دیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع ظاہراً اور باطناً بھی نصیب فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔